दोस्तों, दुनिया भर में अवैध ड्रग्स का कारोबार कितना बड़ा है और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसके बारे में तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन पर दुनिया भर में ड्रग्स का कारोबार चलाने का आरोप है। ऐसे में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने बिजनेस में दिक्कत देने वाले हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि उसने ड्रग्स के धंधे में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी पूरी कमाई का 10% हिस्से को या तो चूहे कुतर गए या फिर उन्हें दीमक लग गई और उसे पता भी नहीं चला। हम बात कर रहे हैं पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया के बारे में, जिसे पाब्लो एस्कोबार या किंग ऑफ कोकेन के नाम से भी जाना जाता है। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1949 में कोलंबिया के राइंग्रो में हुआ था। एस्कोबार के पिता एक किसान थे और उसकी मां एक स्कूल में शिक्षिका थीं। नशीली दवाओं के व्यापार में आने से पहले एस्कोबार चोरी की कारों के व्यवसाय में भी शामिल था। साल 1976 में 27 वर्षीय एस्कोबार ने एक मारिया विक्टोरिया हेनाओ वेलेजो नाम की लड़की से शादी कर ली। उस दौरान मारिया की उम्र 15 साल की थी। एस्कोबार ने ड्रग्स के धंधे में अकूत पैसा कमाया था। उसके बाजार पर करीबन 80% कब्जा एस्कोबार के मेडेलिन कार्टेल का था। इतने बड़े अवैध धंधे के कारण एस्कोबार के काफी दुश्मन भी थे। कहा जाता है कि उसे मरवाने के लिए उसके दुश्मनों ने करीब 16 अरब रुपए खर्च कर डाले थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। पाब्लो एस्कोबार ने पुएर्टो टाइम्फो में अपनी असाधारण संपत्ति से एक निजी चिड़ियाघर भी बनाया, जो हिप्पो, जिराफ, हाथियों और अन्य जानवरों से भरा था। कहा जाता है कि आज भी हिप्पोस इस इलाके में चिड़ियाघर में घूमते हैं। एस्कोबार के कारोबार में जिसने भी टांग अड़ाई, उसने उसकी हत्या करवा दी। बताया जाता है कि उसने करीबन 4000 लोगों की हत्या करवाई थी, जिसमें करीबन 200 न्यायाधीश और 1000 पुलिस, पत्रकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे। पाब्लो एस्कोबार का परिवार कभी सामने नहीं आया था। वो ज्यादातर छुपकर ही रहते थे, यानी कि वो सभी छुपे हुए थे। कहीं मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि एक बार पाब्लो की बेटी मैनुला बीमार हो गई थी, तो उसे पूरी रात गर्म रखने के लिए एस्कोबार ने लगभग $2 मिलियन को जला दिया था। पाब्लो एस्कोबार के पास इतना अकूत पैसा था कि उसने अपनी नगदी को भेजने के लिए, यानी कि नगद पैसे को कहीं एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए एक लीयर जेट खरीदा था। एस्कोबार के पास इतना कैश था कि वो हर महीने करीबन $2500 रबर बैंड पर खर्च करता था, जिससे वो अपने पैसे को बांध सके। साल 1987 में फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अमीर लोगों की सूची में एस्कोबार ने अपनी जगह बनाई थी और साल 1989 तक आते आते वो इसमें 7वें नंबर पर पहुंच गया था। एक आकलन के अनुसार एस्कोबार की कमाई अनुमानित $30 बिलियन थी। पाब्लो एस्कोबार विमान के टायरों में कोकीन को छुपाकर एक देश से दूसरे देश भेजता था। एस्कोबार इसके लिए प्लेन के पायलटों को काफी मोटी रकम देता था। एस्कोबार का व्यवसाय इतना बड़ा और इतना विस्तृत था कि विमान, हेलीकॉप्टरों, कारों, ट्रकों और नावों के अलावा उसने अपने कोकीन को संयुक्त राज्य अमेरिका में ले जाने के लिए 2 पनडुब्बियां भी खरीदी हुई थी। एस्कोबार ने एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 51,000 पाउंड कोकीन का एक शिपमेंट भेजा था, जो अधिकारियों के पकड़ में नहीं आया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार एस्कोबार का धंधा जब अपने चरम पर था, तब वो हर दिन 15 टन कोकीन की तस्करी करता था। 1980 के दशक में कोलंबिया के अधिकारियों ने एस्कोबार के कुछ विशाल बेड़े को जब्त कर लिया, जिसमें 142 विमान, 20 हेलीकॉप्टर, 32 नौका और 141 घर और कार्यालय शामिल थे। पाब्लो एस्कोबार अमेरिका की जेलों में जाने से डरता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी दिन अमेरिका की जेलों में ना बीते, इसलिए उसने एक बार कोलंबिया के पूरे कर्ज को उतारने की पेशकश की थी और बदले में प्रत्यर्पण के कानून में बदलाव की मांग की थी। पाब्लो एस्कोबार को 44 साल की उम्र में गोली मार दी गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि उसने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका की जेलों में नहीं जाना चाहता था। 2 दिसंबर 1993 को सर्च ब्लॉक, कोलंबियाई और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और लॉस पेप्स द्वारा किए गए 15 महीने के कार्यकाल के बाद वो अपने छिपने और कोलंबियाई राष्ट्रीय पुलिस द्वारा गोली मारने से मारा गया था। वो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि किसने उसके सिर में गोली मारी।
क्योंकि एस्कोबार के रिश्तेदारों का मानना है कि उसने खुद को गोली मार ली। उनके दफन में लगभग 25,000 लोग शामिल हुए, जिनमें से अधिकांश मेडेलिन गरीब भी शामिल थे, जो उनके द्वारा बड़े पैमाने पर सहायता प्राप्त करते थे। उसकी कब्र इटागुई के सिमेटारियो जॉर्डेंस मेंटेस्क्रो पर टिकी हुई है। 1990 के दशक के दौरान सरकार ने उनकी शानदार संपत्ति हैसियन नेपोल्स, अधूरी ग्रीक शैली की गढ़ और चिड़ियाघर को कानून एक्सटीगोन डेडोमियो के तहत और उन्हें निम्न आय वाले परिवारों को सौंप दिया। संपत्ति को चिड़ियाघर और एक उष्णकटिबंधीय पार्क के साथ 4 लग्जरी होटलों द्वारा शामिल थीम पार्क में सुधार किया गया था। एस्कोबार कई पुस्तकों, फिल्मों, टेलीविजन शो, वृत्तचित्र, संगीत और यहाँ तक कि खेलों का विषय बन गया है।